पठानकोट, पठानकोट के बाद से ये पहलगांव तक की यात्रा, पहलगांव के बीच में भी एक नाम और पुलवामा, ये 3 प की ये जो यात्रा हुई है, इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान पूरे दुनिया में आतंकवाद का निर्यात करने वाला देश है। रोटी तो नसीब नहीं है, सेना में उसके मेजर का जितना वेतन है उससे 3 गुना वेतन हमारे यहाँ के सामान्य सिपाही का है। तो मेजर सोचता है कि ट्रेनिंग तो हो गई है, इससे बढ़िया कि कोई जिहादी गुट ज्वाइन कर लो और जिहादी गुट ज्वाइन करके इससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। और वहाँ के बड़े सैन्य अधिकारियों को फार्म हाउसेस दिए जाते हैं, प्लाट्स दिए जाते हैं कि ये लो कब्जा करो। बलूचिस्तान के अंदर जो 90,000 बांग्लादेश के युद्ध में प्रत्यर्पित सैनिक थे, ये ले जा करके बसाए गए। इन्होंने बलूचियों पर अत्याचार किए, उसका आज परिणाम है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र होने की तरफ है। और पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान स्वतंत्र देश था। और ये आतंकवाद की फैक्ट्री बंद होनी ही चाहिए। जम्मू कश्मीर कोई एक सामान्य मसला नहीं है, किसी ऐसे विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। और मैं तो मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बहाने भारत की न्यायपालिका से लेकर के वकील तक और राजनेता तक के चेहरे से नकाब उतरे हैं कि देशद्रोही देशभक्त की खाल में कैसे बैठे हुए हैं। इस सबके चेहरे से नकाब उतरे हैं और भारत सरकार पर हमें पूरा विश्वास है। भाई जब सेना पर छोड़ दिया है कि समय तय करो और युद्ध तो करना है, लेकिन युद्ध हमारे आपके योजना से नहीं होगा। मैं पूछूं कि पाकिस्तान की सीमा जैसलमेर जो राजस्थान का बॉर्डर है और गुजरात का बॉर्डर है, वहाँ का तापमान 48-50 है। क्या 50 डिग्री में कौन तोप के उस तोप खाने के अंदर बैठेगा? एसी तो नहीं लगी है वहाँ युद्ध के मैदान में। इसलिए युद्ध का समय, नियत और मौसम सेना को तय करने दिया जाए, सेना तय करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। POJK हमारा है, शारदा पीठ हमारी है, बलूचिस्तान स्वतंत्र देश बनेगा और बलूचिस्तान में हिंगलाज भवानी से लेकर के कलात के काली के मंदिर में हम दर्शन करने जाएंगे। सिंध स्वतंत्र था, महाराजा दाहिर का, ब्राह्मण राजा का शासन था। तो एक स्वतंत्र राज्य सिंध का भी अलग होगा। खैबर पख्तूनख्वा ये POJK के साथ आएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मुस्तफाबाद का ये हिस्सा भारत का है। और शेष सिर्फ पंजाबी मुसलमान ही पाकिस्तान के नाम पर एक टांग इसकी बची रहेगी। ये अगले 3-4 महीनों में ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा तो सेना के साये में पहले भी होती थी, आज भी होती है। इस यात्रा पर असर, देखिए हिंदू का स्वभाव है कि ये डरता नहीं है बहुत। अरे हम 1000 वर्ष से इन मुगलों का मुकाबला कर रहे हैं, कोई याद से कर रहे हैं? ये फालतू बात है कि मुगल शासन, मध्यकालीन इतिहास। अरे कौन मुगल शासन में औरंगजेब बैठा था, पजामा ढीला शिवाजी से था उसका। अकबर बैठा था दिल्ली में महाराणा प्रताप के नाम पर, उसकी जो दुर्गति होती थी। तो कब इस देश में जो समूचा देश है, कब मुगल शासन कर पाए? ये फालतू की बातें हैं कि मुगलों का शासन रहा। ये नैरेटिव गढ़े गए हैं, इस नैरेटिव का कोई मतलब नहीं। ये बड़ी डरपोक कौम है, जिनके बाप दादों ने तलवार के डर से सलवार पहनी, इसी तलवार के डर से वो सलवार उतारेंगे भी।